हम लोग क्षितिज के गदखंड से 2 पाठ पढ़ चुके हैं। तीसरा पाठ है जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसको नहीं पढ़ना है। चौथा हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं सांवले सपनों की याद, जिसको लिखा है जाबिर हुसैन ने। तो आइए जाबिर हुसैन के जीवन के बारे में पहले हम लोग कुछ जानें। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद में के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशस्ति हुई। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। जो प्रस्तुत पाठ है जून 1947 के प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का संस्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो आइए अब हम लोग सांवले सपनों की याद पढ़ने जा रहे हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेकिन यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि सलीम अली की जो यह सफ़र थी तमाम सफ़रों से अलग थी। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सलीम अली का यह आखिरी पलायन है, यह अंतिम यात्रा है उनका। अब वहाँ से लौटना नहीं है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी सपनों के दोबारा गीत कैसे गा सकेगा। लेखक ने कहा है कि सलीम अली को कोई हरारत कहा जाता है गर्मी को, अपनी शरीर की गर्मी या दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहे तो अब लौटने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उसकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति के नज़र से नहीं आदमी के नज़र से देखने के उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों के आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी सलीम अली ने पक्षियों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति के नज़रों से देखने के लिए कहा, न कि आदमी के नज़रों से। एहसास की ऐसी कि एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों
को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़ फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम को क्या करता है, याद दिला देता है। यानी आप जब भी वृंदावन जाएंगे तो यह बात आपको पता चलेगी कि यहाँ भगवान कृष्ण अपनी रास लीलाओं को रचाए थे, यह काम उन्होंने किया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर सूरज ढलने से पहले जब वाटिका माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से वह टपकेगा और संगीत का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से क्या जादू, बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। आज बस इतना ही, आगे कल पढ़ाएं।